अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज के दौर में कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी नहीं चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च की और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं जिनकी ना मार्केट में कोई वैल्यू होती है, बल्कि इसकी जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें स्पेशली जो है वो फैमिली यूज़र्स को मैं टारगेट करूंगा, या वो लोग जो ऑफिस वगैरह जाते हैं या किसी काम के लिए गाड़ी ख़रीदते हैं, या वो लोग हैं जो डेली इस्तेमाल करते हैं गाड़ी और वो नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी कभी ख़राब हो या इसमें कोई इशू हो और उसके माइंड में कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन हो जिसके थ्रू वो इन गाड़ियों की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड से मैं आज क्लियर करूँगा कि आपने इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है गाड़ी ख़रीदने के टाइम। दोस्तों, जितनी भी कैटेगरीज़ मैंने आप लोगों को आज बता दी कि ऑफिस यूज़र्स है, डेली रूटीन यूज़र्स है, फैमिली यूज़र्स है, स्कूल यूज़र्स है, इस तरह कारोबार वाले हैं, इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई राइड और हम कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदें जो हमारे पास हो और हम काफ़ी अरसे तक उसको इस्तेमाल कर सकें। और अगर हम डेली यूज़ में भी उसको लाएँ तो उसमें जो है ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, या हम उसको टूरिज़म के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी या टूर वगैरह भी जाना चाहते हैं, या अगर फैमिली के साथ किसी छोटे मोटे राइड पे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज क्लियर करनी और बतानी है आप लोगों को। दोस्तों, आज के दौर में जो गाड़ियाँ आपको नहीं लेनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं मज़ीद बात भी करूँगा, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो सुजुकी जो एपेक्स गाड़ी है, जो कि 1989 तक, 88 तक और 86 तक आई हुई है दोस्तों, जिसमें कोई सा भी वेरिएंट हो दोस्तों, कोई सा एक वेरिएंट भी ले लो, मेरी तरफ से सिर्फ एपेक्स ही मैं बोलूँगा, कोई भी एक वेरिएंट आप ले लो। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ले कि आप कोई एपेक्स लेके अच्छी कंडीशन में आप इसके ऊपर राइड कर सकेंगे, या कहीं टूरिज़म पे जा सकेंगे, या वापस जा सकेंगे, ना आप स्कूल जा सकेंगे, कहीं भी आप इसको नॉर्मल यूज़ में नहीं ला सकते। बल्कि एक चीज़ आप बड़े शौक़ से करेंगे और वो ये है कि आप मैकेनिक के पास आपका आना जाना जो है वो आप शौक़ से आएंगे, शौक़ से जाएंगे, क्योंकि जब आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वहाँ से ठीक करके घर तक आप बिल्कुल ठीक ठाक सलामत आएंगे। उसके बाद आपने अगले दिन फिर इसको धक्का मार के स्टार्ट करना होता है। अच्छा दोस्तों, दूसरे नंबर पे मैं आपको गाड़ी बता रहा हूँ, वो ये है KE70 1980 करोला है और 1982 एक करोला पाकिस्तान में अभी भी यूज़ होता है। काफ़ी सारे लोग उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको कलर्स वलर लगा के उसको यूज़ करते हैं। बल्कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास 2-3 लाख रुपए है तो हम कोई भी पुरानी गाड़ी यानी ले के, जैसे एफएक्स हो गई या ये जो 1980 और 1982 करोल है, इसको मॉडिफाई करके हम डेली इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये एक दफ़ा कर दिया ना तो ये सारे पैसे आपके वेस्ट जाएंगे और इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बल्कि दूसरों को भी आप ये मशवरे देंगे कि इन दो गाड़ियों से बचना है। ये तो हो गई दोस्तों दो गाड़ियाँ। अब तीसरी गाड़ी की तरफ जो मैं आऊँगा वो ये है कि 1984 एक गाड़ी है, 84 करोला है दोस्तों। ये गाड़ियाँ इतनी पुरानी हो गई हैं कि हमारे बाप दादा के ज़माने की गाड़ियाँ हैं और उस टाइम ये गाड़ियाँ ठीक ठाक थी, चल रही थी। पर आप ये सोचिए कि गाड़ी तकरीबन 40 साल से ऊपर यानी 40-45 साल इस्तेमाल हो गई हैं, इसमें बंदा जो है वो ख़त्म हो जाता है, गुज़र जाता है। तो गाड़ी क्या चीज़ है दोस्तों, गाड़ी तो लोहा है, वो तो 1-2 साल में ज़ंग पकड़ लेके ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को ये जो इस गाड़ियों को की तरफ जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उसमें कौन से लोग ज़्यादातर शामिल होते हैं? वो यही मैकेनिक लोग होते हैं, डीलर्स लोग होते हैं। वो यही चाहते हैं कि लोग इसको ले मैकेनिक के पास जाएं, वहाँ पर भी पैसा जो है वेस्ट हो, हमसे लेके भी पैसा वेस्ट हो और फिर दोबारा सेल करें तब भी हम इसको सस्ती ख़रीदें। दोस्तों, ये जो 1984 करोला है, ना तो इसका कोई शेप है, ना कोई लुक है, ना कोई मज़े की गाड़ी है। अच्छा, इसके ऊपर जो एक और मॉडल आता है दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ सुजुकी और टोयोटा की बात की। अब इसमें और भी गाड़ियां हैं, जैसे कि एटम एक कंपनी है पाकिस्तान में, कोई चाइनीज़ ब्रांड है, वो यानी उसका मॉडल अच्छा है पर वो कोई भी रीसेल वैल्यू के लिहाज से अच्छी गाड़ी नहीं है, ना लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो हो गई, दूसरा 1986 करोला और 1988 करोला। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे कि हमारे पास तो अच्छी गाड़ी हैं, लुक के लिहाज भी सही है और वो जो है कंडीशन वाइज भी ज़बरदस्त होंगे, पर आप उसमें काम करते रहेंगे, आप मैकेनिक के पास आना जाना जो है वो आपका लगा रहेगा, क्योंकि जो इतनी पुरानी गाड़ियाँ जब आप रखते हैं तो उसमें काम निकलता रहता है। और अगर आप एक डेली वेजिस पे काम करते हैं या आप कोई तनख्वाहदार आदमी हैं
या कोई ऐसा कारोबार करते हैं जो लिमिटेड हो, जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम ना हो, तो ये गाड़ियाँ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें डेली की बेसिस पे आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। दूसरा, इसकी इंजन जो है वो इतने पुराने हो चुके होते हैं कि वो 1 लीटर में आपको 10 किलोमीटर क्या 7-8 किलोमीटर भी दे तो बड़ी बात है। तो ये 88 करोला की भी मैंने बात की, 90 करोला की भी मैं बात करूँगा। अच्छा दोस्तों, 2000 से नीचे जितनी भी मेहरान गाड़ियाँ हैं, अगर आप वो लेंगे तो आप कभी भी फारिग नहीं होंगे, बल्कि आप उसमें काम करते रहेंगे। आप पूरा दिन उसी को जो है जोड़ते और खोलते रहेंगे, कभी भी वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गई मेहरान की बात, एपेक्स की भी बात, 1984, 86, 88, 90 करोला की भी बात हो गई। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि किया क्लासिक एक गाड़ी है पाकिस्तान में, उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा, वो इतनी एफिशिएंट गाड़ी भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों फिएट गाड़ियाँ हैं, फिएट गाड़ियाँ हैं वो भी जो है पाकिस्तान में उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी उसको लेना नहीं चाहता। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, पर मैंने 3-4 जो मेन गाड़ियाँ थी जिसको मैंने टारगेट करना था, क्योंकि लोग अक्सर लेके इसको मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों, मॉडिफिकेशन जो है वो अच्छी गाड़ी लेके करें। यानी सपोज़ अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन भी कोई इतनी सस्ती नहीं आती। 2 लाख की आप गाड़ी एपेक्स लेते हैं तो 4 लाख आप ऊपर लगाते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ वो कितने हो गए, वो 6-7 लाख रुपये जाके बन गए। अब अगर आप यहीं 6-7 लाख रुपये आप मेहरान लेंगे, जाके 7-8 मॉडल 10 मॉडल गाड़ी आपको आराम से मिल जाएगी। बाहर से शावर हो तो मेरे ख्याल से 8-9 मॉडल भी मिल जाएगी आपको। तो 7-8 लाख रुपए में आपको एक अच्छी जो एफिशिएंट गाड़ी, जिसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी होती है, उसकी लाइफ भी थोड़ी सी लास्टिंग होती है, यानी वो ज़्यादा पुराना गाड़ी नहीं होता, जिसकी वजह से आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई 2-3-4 साल में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता। तो इससे अच्छा आप उसके ऊपर मेहरान ख़रीदना कि 2 लाख का आप गाड़ी ले, 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगाएं। अगर आप 86 ले 1.5-2 लाख की वो मिल जाती है। अच्छा दोस्तों, आप मॉडिफिकेशन करने के बाद भी उसकी कोई एक हड्डी भी जो है वो सही नहीं रहती, यानी वो जो उसके जो हड्डियां होती हैं, उसके जो पैर, उसके हाथ पैर सब गल चुके होते हैं। अंदर सिर्फ आपको पेंट ऊपर से नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल ओके परनिश है, खूबसूरत नज़र आता है, पर अगर आप इसको धूप में खड़ी करेंगे 2 घंटे के लिए, आपको पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो अंदर से फूल जाता है, अंदर अंदर वो फूल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मरने वाली है बस ये गाड़ी। तो ये 2-4 चीज़ें स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे परदेसी भाई ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो एक गाड़ी ले भाई, उसको मॉडिफाई करे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ये चीज़ें नहीं करनी आपने, सीधा जाके पैसे जमा करें, हर महीने 500-400 रियाल अपने पास रखें। सपोज़ आप तनख्वाहदार हैं पाकिस्तान में, 10-20 हज़ार रुपये हर महीना आप सेव करते रहें, 2 साल 3 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, अब 6-7 लाख रुपए जमा करके अच्छी मॉडल की गाड़ी लें, और आप ऐसा करके इंशाल्लाह पछताएंगे भी नहीं, और आपको गाड़ी यूज़ करते हुए भी मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आपने जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो टॉपिक वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो लोग मॉडिफाइड गाड़ियाँ पसंद करते हैं उनको बोले कि ये गाड़ियों से बचना है आपने, और लाइक भी आपने करना है, और सब्सक्राइब इसलिए आपने करना है दोस्तों क्योंकि हम हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भेजते रहते हैं। सब्सक्राइब के ऊपर आपको फिर जो है वो वीडियो मिलती हैं, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इंशाल्लाह हम इस तरह मज़ीद वीडियो जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।